7 सांसद, 2/3 की मतलब मैं बताऊं कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं तो 2/3 6 पॉइंट समथिंग होता है। तो 7 सांसद जो हैं वो बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं, उनका विलय हो चुका है और अब बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए काम करेंगे, उनके नेतृत्व में काम करेंगे। राघव चड्ढा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और अब आने वाले टाइम में, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट करके कहा कि किस तरह से 2006 से वो केजरीवाल से जुड़े, नौकरी छोड़ करके आरटीआई अन्ना आंदोलन से जुड़ी और उसके बाद जिस तरह से पार्टी में भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, ये तमाम आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया और इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। आज वो ईटानगर में है, देर रात जो है सो दिल्ली पहुंच जाएगी और फिर वो हम लोग से बातचीत करेंगी। लेकिन और बाकी सांसद, राजेंद्र गुप्ता की बात करूं तो वो भी इंडिया से बाहर हैं, लेकिन वो भी आ जाएंगे जल्द। और इसके साथ साथ विक्रमजीत साहनी हैं, हरभजन सिंह हैं, ये सभी अब जो है सो अपने हाथ में कमल फूल को थाम चुके हैं और कमल खिलाने वाले हैं पंजाब में। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए मनोहर, अब तमाम आरोप तो लग गए हैं, ऑपरेशन लोटस का भी जिक्र कर लिया गया है, अब तमाम बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब भूमिका क्या होगी? क्या ये सब कुछ पंजाब चुनाव को देखते हुए होगा? और जो अशोक मित्तल जिनकी बात हो रही थी, छापा तो उनके घर पर भी पड़ा ईडी का, और विपक्ष तो लगातार कहता ही है कि भाई जो बीजेपी में आता है वो पाक साफ हो जाता है, क्योंकि सवाल तो उन पर उठेंगे। देखिए बिल्कुल, और इसी सवाल को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक मित्तल से पूछा भी। हमने पूछा, अशोक मित्तल जी आपके खिलाफ जो है ईडी की छापेमारी हुई, तो इस बात को टालते हुए राघव चड्ढा जो है सो दूसरी बातों का जवाब उन्होंने दिया, वो उन्होंने अपनी चुप्पी को दिया। मतलब कहने का मतलब है अशोक मित्तल आज इस सवाल से बचते हुए नजर आए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो इसे लेकर के विस्तार से जानकारी दे, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज तो ये 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन आने वाले कल के लिए आम आदमी पार्टी के लिए और मुश्किलें बढ़ेंगी, अरविंद केजरीवाल के लिए और मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि राघव चड्ढा काफी करीबी रहे, हर सुख दुख के साथी रहे और ऐसे में उनके पास कई राज हैं। याद होगा जब राघव चड्ढा को राज्यसभा के सदन के नेता से हटाया गया तो उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए, तो राघव चड्ढा ने कहा था हम कमजोर नहीं है, हमारी चुप्पी को आप कमजोरी मत समझिए, हमने हार नहीं माना है। और वो उन्होंने दिखा दिया कि सिर्फ मैं ही नहीं, आपके 7 सांसदों को जो है सो हम पार्टी से लेकर के उड़ गए हैं और अब बीजेपी का दामन हमने थाम लिया है। जी ठीक है, आप रहिए मनोहर मेरे साथ, मैं आगे भी आपसे बातचीत करूंगी। इस बीच 7 सांसदों के टूटने पर केजरीवाल का पोस्ट भी सामने आ गया है। बीजेपी ने पंजाबियों के साथ धोखा किया है, ये तमाम बातें कही गई है और लगातार जो आरोप प्रत्यारोप के दौर है वो चल रहे हैं। अब ये देखना होगा कि अब देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप है, पोस्ट किया गया है और 7 सांसदों के टूटने पर ये केजरीवाल का पोस्ट भी सामने आ गया। मनोहर देखिए, ये तो अब होगा ही। अच्छा, आप छोड़ने के बाद स्वाति मालीवाल का पोस्ट भी आ गया है। केजरीवाल के संरक्षण में आप में भ्रष्टाचार, स्वाति मालीवाल सीधा सीधा आरोप लगा रही है, आप में महिलाओं के साथ उत्पीड़न। स्वाति मालीवाल का पोस्ट सामने आ गया है। और मनोहर भी लगातार मेरे साथ है। मनोहर देखिए, स्वाति मालीवाल को अगर याद किया जाए, स्वाति मालीवाल वो चेहरा रही मनोहर जिसने कि बिल्कुल खुलकर तमाम चीजें सामने लेकर वो आई थी, मौका मिला और वो बिल्कुल मतलब कि निकल गई। क्या इसी एक मौके के इंतजार में ये बाकी के सांसद भी थे? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, अभी जब बजट सत्र का दूसरा फेज चल रहा था, दूसरा चरण चल रहा था, तो वहां हमें कई आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ सदन के अंदर जो है परिसर में बातचीत हो रही थी और वो कह रहे थे कि अब पार्टी का जो हश्र होने वाला है आप देखते रहिएगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो लोग मौके का इंतजार थे कि अगर हम अलग होते हैं तो कई लोग एक साथ हों, ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून उनके ऊपर लागू ना हो। अगर वो खुद छोड़ती तो उनकी सदस्यता चली जाती, अगर पार्टी निकालना नहीं चाह रही थी। अब आप देखिए, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे थे उससे पहले से ही स्वाति मालीवाल लगातार पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ लगातार जो है सड़कों पर उतर रही थी, लगातार गंदे पानी को लेकर के वो केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो है सो नारे कर रही थी, लगातार घरों में चुनाव के दौरान जा रही थी, टूटे हुए सड़कों की हालत दिखा रही थी, तो लगातार वो विरोध कर रही थी। और आज
जब मौका मिला, जब सभी सांसद 7 सांसद एकजुट हुए तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा भी कि मैं अभी ईटानगर में हूं और आकर के बात करूंगी। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब देखिए लगातार पोस्ट तो सामने। अच्छा मनोहर, देखिए आप बहुत लंबे समय से ये सब कवर कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में ये सब होना भी बहुत नॉर्मल है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? पिछला कौन सा घटनाक्रम ऐसा याद है जो हुआ हो इस तरीके से? देखिए बिल्कुल याद होगा कि अगर हम पिछले ही उससे शुरू से अगर हम बात करें तो शांति भूषण, प्रशांत भूषण, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उस तरह आंदोलन के लिए उन्होंने चंदा दिया था, और उसके बाद योगेंद्र यादव की बात हो, कई उस दौरान जब अंधा आंदोलन के साथ जुड़े, पार्टी नई भूमिका में आई, सरकार बनी और एक एक करके लोग जो है सो अलग होते चले गए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगा। और कुमार विश्वास की बात अगर आप देखें, सबसे लेटेस्ट अगर आप देखें, कुमार विश्वास ने उस वक्त भी कहा था कि किस तरह से देर रात तक एक दूसरे को मनाने का दौर भी चला था, लेकिन कुमार विश्वास ने कहा कि हम जो है सो अपनी ज़मीर से समझौता नहीं करेंगे। और आज वही बात जो है सो संदीप पाठक ने भी की। संदीप पाठक ने कहा कि मैं एक गांव से आता हूं और हमने पढ़ाई की, अच्छी नौकरियां पाई, बड़ी बड़ी कंपनियों में रहे और हम सिर्फ देश सेवा के लिए, पार्टी के लिए आए थे। हमें कई लोगों ने कहा भी, संदीप पाठक की ये बात है, संदीप पाठक ने कहा कि हम ही लोग कहा कि आप गुट बना लीजिए, अपने लोगों को पार्टी में भर्ती कीजिए, लेकिन हमने नहीं किया। पार्टी के लिए क्या किया? अगर हमारी ईमानदारी की बात अगर किसी से पूछनी हो तो जाकर के वॉलंटियर से पूछिए, आम आदमी पार्टी के नेता से पूछिए। हालांकि लास्ट में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे राजनीति में आने का मौका दिया। तो ऐसे में कहा जाए कि अब आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल घड़ी है। आज देखिए जिस तरह से संजय सिंह ने भी सीधे तौर पर राघव चड्ढा और तमाम सांसदों पे उन्होंने आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है सो आम आदमी पार्टी की सरकार या भगवंत मान की सरकार के कामों से खुश नहीं है। तो इस तरह के आरोप लगाए गए। भगवंत मान ने भी निशाना साधा, लेकिन सच्चाई ये है कि आने वाले टाइम में और कई खुलासे जो है सो राघव चड्ढा और उनकी टीम करने वाली है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। महत्वपूर्ण बातें मनोहर आप बता रहे हैं, और इसी बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें, 7 सांसदों ने पंजाब की पीठ में छुरा घोंपा, ये संजय कह रहे हैं, और बीजेपी को पंजाब की जनता माफ नहीं करेगी। ईडी का छापा मारकर 7 सांसद तोड़े गए हैं, ये भी कहा गया है। बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है, ये भी संजय सिंह की तरफ से कहा गया। राघव चड्ढा को गद्दारी का जवाब जनता देगी, इन लोगों को पंजाब कभी माफ नहीं करेगा। तो ये तमाम बातें कही गई हैं और संजय सिंह की तरफ से जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। तो चलिए हम फटाफट अब आपको जरा सुना भी देते हैं कि क्या कुछ कहा गया है इस पूरे प्रकरण के दौरान। सुनिए जरा। मैंने जो कहा, आम आदमी, सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। लगभग सभी साथियों का एक ही सवाल है। हाँ, मैं बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं जी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन, जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा, 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं, और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। ठीक है, और कोई एक सवाल? यही सबका सवाल था। नहीं, गलत कैलकुलेशन है। और अभी और भी हैं जो साथ आएंगे जी। आता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया, और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें
और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे, चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद। मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करती है, वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है, 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं गया था उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम करती है, दलित और आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं को 1,500 रुपए और माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम करती है। और इतना ही नहीं, पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम करती है। ऐसा बेहतरीन काम करने वाली भगवंत मान की सरकार, ऐसा बेहतरीन काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। और बिल्कुल मनोहर की भी मौजूदगी मेरे साथ है। देखिए मनोहर, अब बयानबाजियों का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन